चलो ठीक है, देखो कल जो है हमने बेटा बस 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 बस, देखो कल जो है हमने सेकंड इक्वेशन जो है ड्राइव कर ली थी। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है रही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस ट्राई करें सबने, जो मैंने क्वेश्चंस बोले थे, होमवर्क दिया था। हो गए सारे? कोई रहता है क्वेश्चन तो बताओ। तीन तो क्वेश्चन थे बेटा वो। शिवांग जी थोड़ा ऐसे मेहनत नहीं होगी। ये जो गूगल वाला जो टैग लगा हुआ है ना तुम्हारे सर पे, वो हट जाएगा ऐसे तो। गूगल बेटा अपनी क्लासेस की भी थोड़ी चीजें पढ़ो, ठीक है। हाँ जी। हाँ। हाँ जी बेटा, कौन सा क्वेश्चन किस किस को नहीं आया समझ बताओ चलो। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, कौन सा क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया? बताओ बताओ बताओ। एक्सरसाइजेज में नहीं बेटा, ये जो पेज नंबर कौन सा है ये, पता नहीं कौन सा पेज नंबर है। पेज नंबर 110 के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, 110, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड, थर्ड और फिफ्थ समझना है। और किसी को कोई डाउट? चलो करवाते हैं। हम्म। चलो करवाते हैं उसको भी। ओके, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पेज नंबर 110, ठीक है। ये किस किस का हो चुका है, ये तीनों क्वेश्चन किस किस के हो चुके हैं कंप्लीटली है? अच्छा तुम्हारा, इशिका का हो चुका है, और कोई जिसके ये तीनों हो चुके थे क्वेश्चन? कोई नहीं है? कशिश, रिया, अच्छा कशिश के भी हो गए। और कोई? अच्छा इशिका भी हो गया। चलो देखो करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? विजिबिलिटी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन है, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन में एक जो ट्रॉली है बेटा, ठीक है, एक ट्रॉली एक इंक्लाइंटेड प्लेन पे है, ठीक है, और ये ट्रॉली जो है बेटा नीचे मूव कर रही है, ठीक है। वो नीचे जा रही है, और जब वो नीचे जा रही है, इसका जो एक्सेलरेशन गिवन है, वो एक्सेलरेशन है आपका बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यही ना, हाँ। और वर्ड विल बीट्स वेलोसिटी 3 सेकंड। अब वो बोल रहा है कि जस्ट जब वो स्टार्ट हुई है, ठीक है, जैसे ही उसने वर्ड यूज कर लिया स्टार्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सिया? जीरो। और टाइम उसने दे रखा है, टाइम दे रखा है उसने 3 सेकंड। और बता रहा है कि 3 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बताओ। इसमें करना ही क्या है, इसमें देखो सारे स्टेप्स जो है ना बहुत क्लियर है। आपको जो है वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको वी फाइंड आउट करना है, और वी फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इसमें सबसे बढ़िया इक्वेशन है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। आपको वी फाइंड आउट करना है, और ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। बस जो मेन इसके अंदर जो बात है वो है बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जो है ना, यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ जो है आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा, कितना आ रहा है? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बस ठीक है, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है बेटा। यू कितना है आपका? जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.02, टाइम कितना है? 3 सेकंड। वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 0.06 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। सिया क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ना। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से ही रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज में भी है, हमारी जो पीछे एक्सरसाइज है उसके अंदर भी ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं आया, ठीक है, वो लोग अभी इसको समझ लो, और जिसको बेटा समझ आ चुका है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, वो क्वेश्चन जल्दी से करो तुम सब, जिसका ये फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है, एक्सरसाइज में ही गिवन है, स्टोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो करो, ठीक है। चलो जिसको समझ नहीं आया था ये क्वेश्चन समझो। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बेसिकली क्या है, एक स्टोन है, ठीक है, उसको बेटा बेटा रुको, मैं एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, रुको मैं चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है स्टोन को जो है फेंका गया है, ठीक है। अब जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो कितनी गिवन है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका जो एक्सेलरेशन है बेटा वो बता रहा है कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा था, और जिसकी वैल्यू है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक, ठीक है। वो दो चार चीजें पूछ रहा है इसके अंदर, वो आपसे हाइट पूछ रहा है और ये टाइम पूछ रहा है। देखो सिया एक चीज समझना, जब आप बेटा स्टोन को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, जब भी आप स्टोन को ऊपर फेंकते हो, तो क्या बेटा वो स्टोन भागता चले जाता है? बताओ, या कहीं पे जाके रुक जाता है? अगर आप जब नीचे से वापस आ जाएगा, और है ना। और बेटा एक स्टेज ऐसी आती है जब वो स्टोन जो होते हैं ना, वो रुकता है और फिर जो है नीचे गिरता है,
होता है ना, पहले वो जाता रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड जो है जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा ना बेटा, उसकी स्पीड जो है कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, कंटिन्यूअसली उसकी स्पीड जो है कम होती जाएगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी ऊपर जाके वो रुक जाएगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। और जैसे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है ना सिया, वो फिर नीचे गिरने लग जाता है। कभी से ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है, पहले कभी आप बॉल को ऊपर फेंकोगे ना, तो बॉल जो होगी ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और फिर एक एक लेवल पे उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाती है, और फिर जो है वो नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब सुना बेटा, इसमें एक्सेलरेशन कह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आपका जो है ना मोशन ये हो रहा है, आपके जो वर्टिकल मोशन होते हैं, ठीक है, वर्टिकल मोशन होता है यानी जब आप अर्थ से किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, अर्थ से जब भी आप किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे होते हो, तो हमेशा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम कहते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तुम्हें मैंने हल्का सा पढ़ा भी रखा था, ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, हमेशा जो है ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन जो है हर बॉडी के ऊपर लगाती है, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स कैसी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ। आ गया नोटिस बस? चलो चलो, आने दो नोटिस को, तुम यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ठीक, आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। अभी उसके ऊपर ही बात करते हैं। हाँ, करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, बढ़िया, अभी करते हैं उसके ऊपर बात। ठीक है, देखो सिया, अब हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है बेटा, हमारे पास यू गिवन है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है बेटा, हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, अब जो है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एच और टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इक्वेशंस बताओ, कौन सी इक्वेशन हम यूज करके पहले एच फाइंड आउट करने, बताओ कौन सी इक्वेशन यूज, सॉरी, हम पहले टी फाइंड आउट करना चाहेंगे, पहले टी फाइंड आउट करने के लिए बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें सिया, बताओ। तीन इक्वेशन है हमारे पास। हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यूज करेंगे v इक्वल्स टू, दिखाई दे रहा है, हाँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो। ठीक है, आपकी u कितनी थी, 5। अब देखो ध्यान देना, अब देखो ध्यान देना बेटा, जब भी आपका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन और आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है, जब भी आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो बेटा उस टाइम पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव लेके चलते हैं। देखो, यहाँ पे आपकी बॉल थी, इस बॉल को हमने ऊपर फेंका है, ठीक है, तो बॉल कैसा मोशन कर रही है, अपवर्ड मोशन कर रही है। ठीक है, बॉल का कैसा मोशन है, अपवर्ड मोशन है, पर एक्सेलरेशन हमेशा कैसे लगेगा, एक्सेलरेशन हमेशा जो होगा नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो ना, नो मैटर आपने कितनी भी आप वेलोसिटी से फेंको, उसका नीचे ही एक एक्सेलरेशन लगेगा, जिसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी फिक्स रहती है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पर जैसे ही बेटा इन दोनों की डायरेक्शन अलग हो जाती है, यानी आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग हो जाती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग हो जाती है, तो इस केस में हम एक्सेलरेशन को लेकर चलते हैं नेगेटिव। याद रखना, यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है, इनटू टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू -10 इंटू टी, टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 1/0.5 सेकंड। क्लियर है सिया? पक्का ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जरूरी है, ये जो तुम्हारा एक्सेलरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। ठीक है, जब भी आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी, डिफरेंट डायरेक्शन होती है, तो उस केस में हम लोग क्या लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो आपका टाइम आ चुका है। ठीक है, अब जो है फटाक से मेरे को इसका एच फाइंड आउट करके दिखा दो, मतलब वही एस फाइंड आउट करके दिखाओ, क्या है इसकी क्या वैल्यू, एस फाइंड आउट कर दो। कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकते हो आप, सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो और थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल, नहीं 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 बेटा, माइनस ही लगेगा, साइन तो बेटा हमेशा वही रहने वाला है, साइन तो हमेशा माइनस का रहेगा बेटा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन तो रहेगा। हो गया बेटा? कौन कौन कर रहा है क्वेश्चन, एच कौन कौन फाइंड कर रहा है? क्या बेटा, कितना आ रहा है वैल्यू? 1.5 आ रहा है आंसर? 1.25 ही आ रहा होगा। 1.25 आ रहा है? इसी का कितना आ रहा था बेटा? ठीक है, ठीक है, हो गया बेटा, समझ में आ गया सबको? ठीक है,
अब बेटा सिया और शिवांग और जिसने भी अभी ये जस्ट ये क्वेश्चन अभी समझा है ना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, वो करो। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये करो, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, इसके बाद फिर हम इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नहीं तो होगा तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था ना ये। जिन्होंने अभी ये क्वेश्चन समझा है में से 5th क्वेश्चन, वो करो 7th क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट देखना सिया, यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हमने 5th क्वेश्चन में क्या करा था, 5th क्वेश्चन में हमने नीचे से बॉल को ऊपर फेंका था। ठीक है, 7th क्वेश्चन में है बेटा, बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है। ठीक है, बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बॉल बेटा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा जो होती है नीचे की तरफ लग रही होती है वर्टिकल मोशन में। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पे। हो गया बेटा, बताओ। किया, टाइम निकालना रह रहा है, निकल गया। चलो, क्या क्या आंसर आ रहा है, कितना वेलोसिटी कितनी आ रही है? बिल्कुल। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शिवांग शिवांग, वेलोसिटी कितनी आ रही है, वेलोसिटी कितनी आ रही है, वेलोसिटी कितनी है, और टाइम? ठीक है, सिया यही आ रही है वैल्यूज, इशिका और रिया? यार चलो, ठीक है, आ गया समझ, क्लियर है क्वेश्चन बेटा? चलो, करते हैं अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तुम्हें अब इक्वेशंस यूज करनी तो आ चुकी हैं। ठीक है, अब जस्ट अब वो जो इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं उनको प्रूव करना आना चाहिए। ठीक है, और पता है तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं बेटा, 11th क्लास में ये चैप्टर रिपीटेड है, बिल्कुल सेम चैप्टर है 11th क्लास में, अगर तुम साइंस लेते हो बिल्कुल सेम। ठीक है, सेम, ये जो आप डेरिवेशन कर रहे हो, ये डेरिवेशन दोबारा से 11th क्लास में फिर से करनी है, तुम्हें पता है। बस डिफरेंस पता है क्या आएगा, यहाँ पे अभी तुम ये जो इक्वेशंस प्रूव कर रहे हो, ये जो इक्वेशंस हैं ये तुम्हारी हैं ग्राफिकल मेथड से प्रूव। ठीक है, तो वहाँ पे जाके थोड़ा तुम्हें मैथमेटिकल मेथड से आपको इनको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चंस भी पता है, डिट्टो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे 11th क्लास में, सेम टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे दोबारा से 11th क्लास में, एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए थोड़ा सा 9th क्लास और 10th क्लास को ना सीरियसली लेके चलना। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं दोबारा से ग्राफ नहीं बना रहा, ये ग्राफ विजिबल है बेटा तुम लोगों को, सच बताना, ये जो पहले जो मैंने ग्राफ बनाया था, ये विजिबल है? हाँ, इसी इसी ग्राफ को जो है ना हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें जो इक्वेशन यहाँ पे प्रूव करनी है वो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो कि है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था उस दिन, मैंने बताया था ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ये हमें देता है एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप होता है ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देता है। ठीक है, चलो अब देखना, थोड़ा चीजें ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है बेटा। ठीक है, जिसको हम लिख देते हैं वी माइनस यू अपॉन। अच्छा, अब एक बात देखना बेटा, यहाँ पे हमने कल क्या देखा था, ये वॉइस कट रही है मेरी? अच्छा, सभी के लिए कट रही है? अच्छा, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? चलो देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हमने कल क्या देखा था, यहाँ पे हमने सब चीज निकाली थी कि हमारा ए बी किसके बराबर था, ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर था, फिर हमने फाइनल वेलोसिटी का भी देखा था। ठीक है, अब जो है बेटा डी ई किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है डी ई किसके बराबर होगा? डी ई, ये वाला पार्ट, ये कल वैसे मैंने बताया था, बी सी के, बिल्कुल बी सी के बराबर होगा। और वैल्यू क्या होगी बेटा इसकी? बिल्कुल सही, वी माइनस यू। देखो देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आई थिंक मैंने कहीं और भी ये करवाया था ना, चलो चलो जो भी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा वैल्यू जो है ये v है, और ये वाला पार्ट जो है u है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस v में से u को माइनस कर दूंगा तो क्या बेटा ये हमारे पास de की वैल्यू नहीं आ जाएगी? आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बस बस यही करना है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा ये वाला पार्ट, यानी कौन सा वाला पार्ट है आपका de। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है de, सही बात है बेटा, है ना? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है आपका de अपॉन टाइम के लिए क्या है, देखो टाइम के लिए हमारे पास af है ना? ठीक है, टाइम के लिए हमारे पास ए एफ है, बस वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, सारी वैल्यूज तुमने रख दी, बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अब तो टी को तुम यहाँ पे ले जाओ, ये हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू हो जाएगा वी माइनस यू, और वी हो जाएगा आपका यू प्लस ए टी, प्रूफ हो गई इक्वेशन, बस खत्म। पर हाँ बेटा, ये इक्वेशन अभी बहुत छोटी लग रही है ना प्रूफ होने में, पर बेटा, बेटा एक बार तुम शिवांग दोबारा से रिज्वाइन करो, क्लास को ना रिज्वाइन करो, तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, आने दो शिवांग को एक बार, क्लियर है बेटा, बाकी सबको क्लियर है? सिंपल है ये।
देखो इसमें क्या है ना, ये तुम्हारा ये वाला स्टेप तो बहुत छोटा सा है, ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम रख दिया, चेंज इन वेलोसिटी होता है डी, ये सब प्लांट करना, ये बहुत छोटा लग रहा है, पर बेटा उसके लिए ना जब भी आप इक्वेशन को प्रूव कर रहे हो, इक्वेशन को प्रूव करते टाइम हमेशा याद रखना, स्टेप नंबर वन होगा कि आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, पूरा ग्राफ प्लॉट करना है अच्छे से, लेबलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज लेबल करनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं लेबल कर रखा है, ये टाइम है, ठीक है, आपको ये लेबल करना चाहिए कि ये यू है, ये वी है, ठीक है, आपको फिर वी माइनस यू लेबल करना चाहिए, हर चीज लेबल करना चाहिए, और जो आपने लेबल करा है वो आपको लिखना है यहाँ पे, पूरा कंप्लीटली जो है लिखना होगा, हर एक इक्वेशन के लिए है ये, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सभी इक्वेशन के लिए यही स्टेप है, पहला आपका ग्राफ बनेगा, उसके बाद आपने जो चीजें लेबल करी है वो आएगा, फिर आपकी फिर ये चीजें स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा कि एक्सलेशन किसके बराबर होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी हमारा बराबर है डी के, टाइम बराबर है ए एफ के, बस वैल्यूज पुटअप कर दो, फिर आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाना है, इधर से उधर चीजों को शिफ्ट कर देना, ठीक है बेटा। हाँ जी। नहीं, इस केस में तो इतना नहीं रिक्वायरमेंट, इस वाले में नहीं है। कि देखो प्रूफ जो है ना, इस वाली इक्वेशन का जो प्रूफ है ये दो तरीके से होता है, एक और प्रूफ है जिसमें हम स्लोप की वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अगर वहां अगर आपने स्लोप की वैल्यू से स्टार्ट करा है ना, तुम चेक करना कि तुमने कैसे प्रूव करा है उसको, अगर आपने स्लोप को यूज करके इस इक्वेशन को प्रूव करा है तो डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा, उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, अदरवाइज इस वाले मेथड से करोगे तो उसमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ तो बेटा उसमें तुम्हें रिक्वायरमेंट है, उसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बिल्कुल सही है बेटा, ये तो एनसीईआरटी का मेथड है, ठीक है। अब हमारी थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये तो काफी सही है। देखो कभी भी ना, कभी भी तुम्हें टीचर ये नहीं देगा, ये वाली इक्वेशन तो देगा ही नहीं, ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं स्कूल में आने के थर्ड इक्वेशन, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं थर्ड इक्वेशन के आने के लिए, क्योंकि ये लेंथी है, ठीक है, और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हार्ड वार्ड तो नहीं है, थोड़ा लेंथी हो जाती है, बस हार्ड कुछ नहीं है। देखो अब देखो बेटा, हमें दोबारा से ना यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर द कर्व। पर देखो इससे हमने जब हमारी सेकंड इक्वेशन करी थी, ठीक है, हमने क्या करा था, हमने इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक था एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। पर अब निकलेगा बेटा, अब जो थर्ड इक्वेशन होती है ना, थर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में हम एरिया अंडर द कर्व ही फाइंड आउट करेंगे, पर यहाँ पे हम एरिया के लिए जो फॉर्मुला यूज करेंगे वो ट्रेपेजियम का फॉर्मुला यूज करेंगे। अब रीजन, रीजन कुछ नहीं है, बस रीजन बस ये होता है, प्रूव करते टाइम ना, जैसे मैथ्स में होता है ना, हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, यहाँ पे बस कोई इसका लॉजिक नहीं है कि भाई हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यों रखा, यहाँ पे भी तो हम यही रख सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट कि हमें ये चीज प्रूव करनी थी इसलिए वो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, या देखते रहना है ना बेटा, एस इक्वल्स टू क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व इसमें क्या निकालेंगे, ओहो, ये होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये क्या हो रहा था भाई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई बताएगा, कशिश को छोड़ के। हम्म, तो वन अपॉन टू ब्रैकेट में सम ऑफ इंटू इंटू डिस्टेंस, ठीक है, वन अपॉन टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए पैरेलल साइड्स कौन सी है, हमारे लिए पैरेलल साइड है ए बी और है डी एफ, क्लियर है बेटा, और इन दोनों के बीच का जो, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा ए एफ, है ना। तो देखो बस वैल्यूज रखते चले जाओ, यानी क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हो जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस डी एफ इंटू ए एफ, ठीक है, हाफ। अब वैल्यूज रखते जाओ, ए बी किसके बराबर है, बिल्कुल u प्लस वी इंटू टू टी। अब देखो बेटा, अब क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास टाइम आ चुका है, ठीक है, अब ये टाइम हमें रिक्वायरमेंट तो है नहीं, अब ये टाइम जो है हमें पहले रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी अगर तुम इक्वेशन देखोगे इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, हमें ये टाइम जो है हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे, बाई यूजिंग इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन क्या है हमारी, वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन ए क्या हो जाएगा, ये t के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू हाफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब ये जो टू ए है इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, टू ए एस इक्वल्स टू वी प्लस यू वी माइनस यू, क्लियर है बेटा, ठीक है। और मैथमेटिक्स में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना, ये हमने पढ़ रखा है, बस ये जो है यहाँ पे लगा दो, क्या हो जाएगा, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा। मैं तो यूट्यूब पे तो मैं डाल दूंगा, बेटा कभी कभार नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं ना, बस बस कोई नहीं, हो जाता है।
होता है बेटा, होता है, कोई नहीं। देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2as इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हो गया, प्रूफ हो गया तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बेटा। देखो यही इक्वेशन जो है ना बेटा, ज्यादा चांसेस होते हैं स्कूल लेवल पे यही इक्वेशन आने के, ठीक है, क्योंकि इसमें 3-4 स्टेप्स हैं जो बच्चे कभी कभार गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहला जो मैंने भी जो, मैं तो बेटा हर साल ये देता हूँ इस साल भी ये दी थी। उल्टा सीधा बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे ना, ये वाला स्टेप, ऐसे कह रहे हो ना। हाँ हाँ लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लिख सकते हैं। पर देखो यार बेटा, हर चीज की ना कुछ साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड चीजें बना रखी हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर दो। ऐसे तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s, लो जी एक इक्वेशन ये भी बना दूंगा मैं तो। ऐसे तो लाखों इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है, पर साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है बेटा, हर एक इक्वेशन का ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रखी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी यही है, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये वाली भी इक्वेशन जो है ना, इस तरीके से भी आपको बहुत जगह बुकों में देखने को मिल जाएगी, 2a इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बहुत बुकों में ये भी है। पर स्टैंडर्ड आपकी ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, इवन जो एनसीईआरटी में है वो एकदम स्टैंडर्ड है, ठीक है। हाँ जी। अब क्या बचता है आपका, देखते हैं। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचता है अब आपका, है ना। चलो ये खत्म कर दें, चैप्टर हो जाएगा, हाँ हो तो जाना चाहिए बस। लैपटॉप बंद हो जाएगा। बेटा लास्ट लेक्चर में ना हुआ क्या है कि मेरा नेट बहुत अच्छा चल रहा था कल रात को, और वो इतना अच्छा चल रहा था कि वो यूट्यूब पे वीडियो डालने लायक नहीं था। आज डाल दूंगा मैं, ठीक है, डाल दूंगा मैं, डाल दूंगा। डन 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 डन, डाल दूंगा। देखो चलो ये लास्ट टॉपिक करके इस चैप्टर को ही खत्म कर देते हैं आज हम। हाँ जी। अब है आपका बेटा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई बता सकता है? तो बताओ सर। बहुत बढ़िया, ऑर्बिट क्या होती है? एक तरीके से रास्ता उसका, और कोई बताना चाहेगा? हाँ काइंड ऑफ, देखो सबसे पहले सर्कुलर सर्कुलर देखो सर्कुलर मोशन को पहले बताता हूँ। देखो सर्कुलर मोशन जो होता है वो होता है जिसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव कर रहा हो, ठीक है, जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ना मूव कर रहा हो, ठीक है, वो कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा हो, कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा हो, ठीक है, और ये कर्व्ड पाथ होनी चाहिए क्लोज्ड, ठीक है, समझो। देखो हमारे पास मोशन चैप्टर में दो ही टाइप के पाथ होते हैं। पहला होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, ठीक है। कर्व्ड पाथ जिसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कर्व्ड पाथ। और जब ये कर्व्ड पाथ बेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, यानी लेट से मान के चलते हैं ये, ठीक है, तो ये है आपके क्लोज्ड कर्व्ड पाथ, है ना, ये आपके क्लोज्ड कर्व्ड पाथ है या नहीं है, बताओ, बताओ भाई, है ना। और इसी का, और इन्हीं क्लोज कर्व पाथ का एक एग्जांपल है आपका सर्कुलर पाथ, है या नहीं है। और जब इस सर्कुलर पाथ में जब कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ, अब देखो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कर्व पाथ में, देखना, ठीक है, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे केस में ज्यादा नहीं है, 11th 12th में तो एक अच्छा खासा चैप्टर ही बना दिया है, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, सिंपल सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर मैं स्पीड की बात कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि वी रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, स्पीड क्या होगा बेटा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट से एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा और वो घूम के दोबारा से इसी पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है, तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, बताओ। टू टू पाई आर अपॉन, हाँ, टू पाई आर अपॉन टी, ये इसकी हो जाएगी स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या है, ये तो देखो सिंपल सी चीज है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर बेटा देखो क्वेश्चन क्या आता है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है बेटा कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये बताओ क्या उसकी वेलोसिटी, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? और कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, बताओ। इक्वल, डिफाइन करो इक्वल से क्या मतलब है, क्या इक्वल, यूनिफॉर्म मोशन। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि बेटा कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है,
ठीक है, तो टाइम के साथ साथ ना तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बदल रहा है, ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको ये दोनों चीजें देखनी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजों को आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, ये एक ट्रैक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये मूव कर रहा है, और मैं बोल रहा हूँ बेटा इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब क्या है, अगर लेट से इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, यानी टाइम टी जीरो पे इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकंड पे भी इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होने वाली है। ठीक है, टाइम 10 सेकंड में भी बिल्कुल बिल्कुल ना घट रही है ना बढ़ रही है, साइड बाय साइड इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। डायरेक्शन देखो, कहाँ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में कहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है बताओ, स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है, कुछ समझ नहीं आया। देखो वेलोसिटी क्या है बेटा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी चेंज नहीं हो रहा है, और साइड बाय साइड उसकी जो डायरेक्शन है ये भी चेंज नहीं हो रही है। अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू चेंज हो रही है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसका मतलब सिंपल सा होता है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू भी जो है चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है बेटा पक्का? ठीक है, अब देखो, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो, जब वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होती है, कोई बता सकता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बेटा जीरो। देखो देखो होता क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हम्म, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 - 20 अपॉन टी, क्या आ गया, जीरो। ठीक है, क्लियर है बेटा सबका? कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन होती है जीरो। ठीक है, अब अब आता है यहाँ वाला कॉन्सेप्ट। अब बताओ बेटा, सर्कुलर मोशन जो होता है, सर्कुलर मोशन, क्या उसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? क्यों? क्यों? ये मैंने पहले भी बता रखा है वैसे। बिल्कुल सही। देखो होता क्या है सर्कुलर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, इसमें मूव कर रहा है। देखो सर्कुलर मोशन में अगर तुम्हें चैप्टर अभी आई थिंक इस साल आ जाएगा, इससे पहले तुमने पढ़ रखा हो, हर एक पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन होती है वो उसका टेंजेंट बताता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पे फिर वो यही सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। अब देखो, अब एक बात बताओ बेटा, क्या इसकी डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज नहीं हो रही है ना? हर मोमेंट पे इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, तो यानी याद रखना बेटा, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसके अंदर डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो बस बेटा यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है थ्योरी वाइज खत्म। ठीक है, थ्योरी सारी खत्म है इस चैप्टर की, ग्राफ्स जो है क्लियर, मतलब तुमने एक बार बता दिए हैं, थोड़ा एक बार एनसीईआरटी से इन ग्राफ्स को देखना, इसमें इतना ही है। ठीक है, मेन जो है इसमें जो बुक में भी तुम देखोगे तो इसमें यही वाला पार्ट है कि क्यों जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, ये सब चीजें सही सर्कुलर मोशन में। ठीक है, क्लियर है बेटा ये सब चीजें? इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट? आधे क्वेश्चन समरी देखो, समरी से बेस्ट है जो यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है ना बेटा, उन वीडियोस को उठाओ, उसको 2x पे लगाओ और देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे बेस्ट तो वही होगा, समरी से ज्यादा बेस्ट है कि वीडियोस को उठाना और उनको जो है ना पूरा एक बार देख लेना हर एक वीडियो को। और कल जो है बेटा सब अपने डाउट, कल अपने सब डाउट्स लेके आओ, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो थ्योरी रिलेटेड हो, कुछ भी हो। ठीक है, कल थोड़ा क्लास को जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, 1:30 पे स्टार्ट कर लेंगे क्लास को। ठीक है बेटा, कल करेंगे उनको। ठीक है, कल जो है ना प्रॉपर एक डाउट क्लास ही लेंगे। हाँ जी बेटा, टाइम तो यही होगा, टाइम और भी है नहीं मेरे पास। या, इस टाइम से लेके 7 बजे तक। क्या? हाँ जी। हाँ वो तो होती है भाई, अब तुम्हें ज्वाइन करना है कर लेना तुम। बिल्कुल हुई थी कल, हुई थी। पर वो मैं ग्रुप पे नहीं डालता, क्योंकि वो मैथ्स टीचर नहीं है ना।
अच्छा, तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है मेरे से ही, पढ़ा नहीं रही है शाम से तुम्हें मैथ्स? अच्छा, कर दूंगा, चलो मैं गूगल उस पे क्लासरूम पे डाल दिया करूंगा, नहीं ठीक है, वहां से तुम ले लिया करो। आज से ही ज्वाइन कर लेना, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आज हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कर रखा है सर। ईशान सर कौन सा टॉपिक करा रहे हैं? चलो ठीक है, चलो आज हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स करेंगे, तो तुम मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? आ जाना, तुम ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है? कल जो है बेटा सब टाइम, टाइम आई थिंक 6 to 7 है आई थिंक। इसी का कितने बजे है? 5 to 6 है बेटा। अरे मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, मैं ग्रुप पे। अरे बेटा मैं ग्रुप, हाँ तो बेटा 6 to 7 है, जो आज है वो 6 to 7 ही है। ठीक है, मैं ग्रुप पे, अरे देखो कोई कंपलसरी नहीं है, जिसको आना है आना, ठीक है, नहीं आना मत आना, और साइंस के लिए भी यही है बेटा, ठीक है? अगर कोई अटेंडेंस के लिए आ रहा है तो उसे मना कर देना, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो है क्लासेस जो है सस्पेंड हो ही चुकी हैं, तो अटेंडेंस का कुछ लॉजिक बनेगा नहीं, ठीक है? तो जिसको जो है नॉर्मल क्लासेस जो है जैसे अपना कोर्स खत्म करना है या पढ़ाई नॉर्मली करनी है, तो वो आ सकता है, ठीक है? अदरवाइज जिसको चिल मारना है आराम से घर पे चिल मार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ नहीं आना है, यहाँ अटेंडेंस तुम्हारी कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है बेटा? नहीं 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 बेटा, नया चैप्टर फिजिक्स का नहीं करवाऊंगा, इसके बाद जो है बायो या केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, हाँ हाँ केमिस्ट्री करवाएंगे केमिस्ट्री, ठीक है? केमिस्ट्री कराएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? चलो कल मिलते हैं, कल डाउट्स लेके आना अपने, चाहे थ्योरी के डाउट्स हो चाहे न्यूमेरिकल बेस कुछ भी हो, ठीक है बेटा? कर दो बेटा, कर दो अभी सेंड कर दो, ठीक है? पक्का बेटा, मैं बोल रहा हूँ, पक्का पक्का, ठीक है, चलो।